हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु को धन्यवाद इस समय के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और वचन की शुरुआत एक छोटी सी गवाही के द्वारा करना चाहता हूँ। जब मैं आज घर से निकल रहा था, हम 5 बजे घर से निकले। कल रात हम रुमकी तालाब, आपको पता होगा शायद, वहाँ पर मीटिंग के लिए थे। तो रात को 2:30 बजे घर पर पहुँचे, 3 बजे सोए और सुबह से लेकर गर्दन बहुत दुख रही थी यहाँ पर और पेट में बहुत दर्द हो रहा था। वैसे मैं प्रार्थना के लिए भी बैठा दिन में और सारी बातें थी। निकलने तक मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने मेरी पत्नी को भी बोला कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पर मैंने सोचा प्रभु से मांगा, प्रभु जा रहा हूँ तेरी सेवा के लिए, आमीन, और इसलिए तुझे संभालना होगा। हालेलुया। तो मैंने उन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जैसे हम 5 बजे वहां से घर से निकले, जैसे मैं गाड़ी में बैठा हूँ तब से प्रभु ने उस तकलीफ को कैसे ले लिया, उठा लिया, मुझे पता भी नहीं चला। आमीन, हालेलुया। मैं रात से लेकर तो दोपहर तक उस तकलीफ में था, यानी निकलने तक उस तकलीफ में था। पर जैसे मैं घर से बाहर कदम निकाला मैंने सेवा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, मेरे खुदा ने उस तकलीफ को पूरी रीति से निकाल दिया। आमीन। इसलिए परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। अगर वो आपको इस्तेमाल करेगा तो आपको संभालेगा भी। आमीन। अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा आपको सामर्थ्य भी देगा। आमीन। क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। जब आप परमेश्वर के हाथों में आते हो तो पूरी रीति से परमेश्वर ही आपको संभालेगा। हालेलुया। और मैं विश्वास रखता हूँ कि आज फिर एक बार इस शाम के समय परमेश्वर हमसे बात करेगा। कितने लोग विश्वास रखते हैं? हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और वचन की ओर जाएंगे। धन्यवाद पिता, फिर एक बार इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, ये आपकी अद्भुत कृपा है कि आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके चरणों में आए, आपकी आराधना और आपकी महिमा करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ ये समय है कि हम आपके वचन के द्वारा सुने, हम आपकी आवाज को सुने, आपकी इच्छा को हम जाने। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ फिर एक बार स्वर्ग में से प्रभु आज आप हमसे बात कीजिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ बोलने वाले आप हो, हम केवल सुनने वाले बने। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उन गहरी बातों को आज हमारे जीवन पर आप प्रकट कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा उस स्वर्गीय प्रकाशन को मैं मांगता हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो। प्रभु, आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए। बोल प्रभु, तेरा दास सुनता है। जो आपकी इच्छा है आज इस कलीसिया में आप प्रकट कीजिए। पिता, हमारे जीवन पर आज आप जाहिर कीजिए। प्रभु जी, आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी हो, मैं घटूं और आप ही बढ़े, ऐसा होने दीजिए। पिता, आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगता हूं। हालेलुया। पिछली बार मैंने यहाँ पर मीटिंग की है, 2-3 बार मीटिंग की है। एक छोटा सा चर्च यहाँ पर था इससे पहले ना। आज प्रभु ने बहुत सुंदर चर्च दिया है। आमीन। तो पहले तो इस चर्च के लिए प्रभु को ताली बजाकर धन्यवाद देना। और हालेलुया। ये मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सुंदर चर्च परमेश्वर ने आप लोगों को दिया, इस कलीसिया को दिया। जगत में बहुत बड़े बड़े चर्चेस हैं लोगों के पास और लोग चर्च को देख के ही खुश होते हैं कि हमारे पास 50 लाख का चर्च है, कोई कहता है हमारे पास 1 करोड़ का चर्च है, कोई कहता है हमारे पास 75 लाख का चर्च है। लोगों के पास बहुत बड़े बड़े चर्च है। आपको पता है लोग जो है ना चर्च को देखकर खुश होते हैं, पर मेरा परमेश्वर आपको देखकर खुश होता है। आमीन। परमेश्वर की खुशी इस चर्च में नहीं, परमेश्वर की खुशी आप में है। आमीन। जब खुदा आपको देखता है ना, खुश होता है। आमीन। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता चर्च कितना बड़ा है। हालेलुया। फर्क तो हमसे पड़ता है। आमीन। क्योंकि मेरा परमेश्वर इन चीजों को नहीं लेकर जाने वाला। किनको लेकर जाने वाला है? बोलो हमें, बोलो हमें। स्वर्ग में कौन जाएगा? कीबोर्ड जाएगा, माइक जाएगा, स्पीकर जाएंगे, कुर्सियां जाएंगी, ये दीवारें जाएंगी, नहीं, स्वर्ग में तो हम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इन चीजों में खुश नहीं होता, परमेश्वर हम में खुश होता है। हालेलुया।
और जगत में लोगों ने बहुत बड़े बड़े चर्चेस बना कर रखे हैं और लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत बड़ा चर्च है। लोग जो है ना वो खुदा को देखकर खुश नहीं होते, लोग हमने चर्चेस को देखकर खुश हो रहे हैं। हमारे पास इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, इतने बड़े स्पीकर्स है, हमारे पास 2 लाख का कीबोर्ड है, कोई कहता है हमारे पास 70,000 का एक्टोपैड है, कोई कहता है हमारे पास 5 लाख की साउंड सिस्टम है, 50 लाख का चर्च है। आपको पता है लोगों की खुशी इन बातों में है जिनमें परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को इन बातों में कुछ भी रस नहीं है। खुदा जो है ना उसके लिए कीमत कीबोर्ड की नहीं, उसके लिए कीमत कुर्सियों की नहीं, कीमत जो है साउंड सिस्टम की नहीं। मेरे परमेश्वर को पता है ऐसी चीज मेरे पास है जिसकी कीमत ही नहीं, वो है आप। हालेलुया। हाँ, जिसकी कोई कीमत नहीं कर सकता, वो कीमत किसकी है? मेरी। बोलो मेरी। मैं सबसे ज्यादा कीमती हूँ। आमीन। किसकी नजर में? परमेश्वर। बोलो किसकी नजर में? परमेश्वर की नजर में सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर इस जगत में कोई है तो वो आप है। हालेलुया। ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती, ना जगत की कोई सी भी बात है, मेरा खुदा जो है सबसे उसके लिए अगर कीमती चीज कोई है तो वो आप है। आमीन। इसलिए आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आमीन। सबसे बड़ी कीमत अगर चुकाई गई है तो वो केवल मेरे लिए है। हालेलुया। हमारे लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाई गई है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए पैसे नहीं दिए, हमें बचाने के लिए सोना चांदी नहीं दिया, हमें बचाने के लिए स्वर्गदूतों को नहीं भेजा गया, पर हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। क्योंकि खुदा को पता था इनकी कीमत बहुत अनमोल है। आमीन। जैसे खुदा अपने बेटे पर प्यार करता है वैसे ही खुदा हम पर भी प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम में से किसी का नाश न हो। बोलो नाश। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय वचन 16 हमें पता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया। आमीन। बोलो कितना प्यार किया? इतना प्यार किया कि मुझे बचा लिया। हालेलुया। कि मुझे क्या कर लिया? पापों से छुड़ा लिया। हालेलुया। जब मैं नरक में जाने वाला था, मेरा नाश होने वाला था, मैं मरने वाला था, मैं बीमार होने वाला था, शरीर को खराब करने वाला था, पी पी के खा के गलत बातें करके मैं खुद को जो खराब कर रहा था, पर मेरे खुदा ने मुझसे इतना प्यार किया कि मुझे नाश होने से क्या कर लिया? बचा लिया। बोलो क्या कर लिया? ये मेरे परमेश्वर का प्यार है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ फर्क नहीं पड़ता हजारों की पब्लिक है या नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता लाखों की पब्लिक है या नहीं। अरे भीड़ के लिए खुदा नहीं आया, वो तो एक व्यक्ति के लिए आया है। आमीन। जिसने उसे पहचान लिया, जिसने उसे जान लिया, जो उसके पीछे हो लिया, उसके लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह आया है। आमीन। एक भेड़ अगर बाजू निकल गई ना तो मेरा परमेश्वर जो 99 भेड़ है ना उनको छोड़कर उस एक के पीछे जाता है। आमीन। अगर मेरा परमेश्वर एक को ढूंढने के लिए जा सकता है तो हम परमेश्वर के दास क्यों नहीं? आमीन। तो हम क्यों भीड़ को देखे, हम क्यों बड़े चर्चेस को देखे, हम क्यों बड़ी कलीसिया को देखे, हम क्यों बड़े कन्वेंशन को देखे? आपको पता है अगर प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर एक आत्मा उतना ही मूल्यवान है तो एक परमेश्वर के दास के लिए भी वही आत्मा उतना ही बहुमूल्य होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है किसी का नाश न हो। बोलो किसी का नाश। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का लहू हजारों लाखों करोड़ों अब्जों लोगों के लिए नहीं, एक व्यक्ति भी अगर नाश होता है ना तो उसके लिए भी बहता है। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? अगर एक व्यक्ति भी पाप में जीता ना तो भी परमेश्वर खुदा जो है ना प्रभु यीशु मसीह को भेजता। क्यों? कि उसका नाश न हो। आमीन। ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोग जो है नाश में जा रहे थे, ऐसा नहीं था इसलिए कि बहुत सारे लोग जो है नरक में जाने वाले थे, बिल्कुल नहीं। आपको पता है परमेश्वर जगत से कैसा प्यार करता है, अगर एक व्यक्ति भी नाश में जाता ना तो भी प्रभु यीशु मसीह आता। मैं विश्वास करता हूं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं अगर आप भी नाश में जाते ना आपके अकेले के लिए प्रभु यीशु मसीह आता, क्योंकि उसको पता है आपकी कीमत क्या है। आमीन। हमें नहीं पता पर मेरे खुदा को पता है। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने हाथों से हमें बनाया है। बोला अपने हाथों से हमें। उसको पता है आपकी आंखों की कीमत क्या है, क्योंकि आंखों को उसने हाथों से उसने बनाया है। आमीन। अपने दिल की कीमत उसे पता है, अपने शरीर की कीमत उसे पता है। अरे उसने कहा है मैंने तेरे एक एक बाल को, सिर के बाल को गिन कर रखा है। बोलो क्या कर रखा है? क्योंकि बनाया किसने है? रचा किसने है? उसने रचा है तो उसे पता है आपके बालों की कीमत क्या है। आमीन। तो इतना मेरा खुदा आपसे और मुझसे प्यार करता है। हालेलुया।
क्योंकि हम उसकी रचना है, उसके हाथों से बनाए गए हैं। आमेन। और इसलिए मेरा परमेश्वर जो ना हर एक व्यक्ति से भरे, बहुत बड़ी भीड़ हो या छोटा सा एक झुंड हो। आमेन। और वही वचन आज परमेश्वर ने मुझे दिया है। आमेन। चलो एक वचन को निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और वचन 32 को हम पढ़ेंगे। हे छोटे झुंड, फिर एक बार लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और वचन 32। हाँ, फिर एक बार, छोटे झुंड, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। आमेन। आमेन। ये वचन किसके लिए है? बड़ी भीड़ के लिए या छोटे झुंड के लिए? छोटे झुंड। बोलो बोलो, बड़ी भीड़ के लिए या छोटे झुंड के लिए? हाँ, परमेश्वर का वचन बड़ी भीड़ के लिए नहीं कहता। आमेन। भीड़ जो होती है ना, उसमें हर तरह के लोग रहते हैं। भीड़ जो होती है ना, वो कभी एक मन की नहीं रहती। भीड़ जो होती है ना, उनके विचार भिन्न भिन्न होते हैं। पर आपको बताएं, यहाँ पर परमेश्वर बड़ी भीड़ के लिए नहीं कह रहा, एक छोटे झुंड के लिए कह रहा है। बोलो झुंड, बोलो झुंड। झुंड किसे कहा जाता है? झुंड किसे कहा जाता है? झुंड में अलग अलग प्राणी एक साथ रहते हैं या एक ही प्रकार के प्राणी एक साथ रहते हैं? एक ही प्रकार। हाँ, बोलिए, झुंड किसे कहते हैं? झुंड में अलग अलग किस्म के प्राणी एक साथ रहते हैं या एक ही किस्म के प्राणी एक साथ रहते हैं? हाँ बोलो, एक ही। उसे क्या कहा जाता है? झुंड। बोलो, उसे क्या कहा जाता है? वचन को पढ़ो फिर एक बार। हे छोटे झुंड, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। आमेन। परमेश्वर हमें राज्य देना चाहता है। बोलो, क्या देना चाहता है? और इसलिए परमेश्वर कहता है, हे छोटे झुंड। छोटे, बड़ा नहीं बोला। आमेन। क्योंकि प्रभु को पता है। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय वचन 14। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय वचन 14। क्योंकि बुलाए हुए तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आमेन। बुलाया तो बहुतों को गया है। आमेन। बपतिस्मा तो बहुत सारे लोगों ने लिया है। चर्च में जाने वाली भीड़ तो बहुत सारी है। चर्च बनाने वाली भीड़ भी बहुत सारी है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे मसीही लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग हैं। आपको पता है, ये सारे बुलाए गए हैं। बोलो, क्या किए गए हैं? बुलाए गए। कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग। हाँ, राज्य पाने के लिए इनको बुलाया गया है। हालेलुया। तो जितनों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, जो चर्च में जाते हैं, जो रविवार के दिन उसकी आराधना करते हैं, जो बाइबल पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, आपको पता है, ये सारे लोग जो है ना, ये बुलाए गए हैं। बोलो, क्या किए गए हैं? बुलाए गए। पर वचन में ऐसा लिखा है, फिर एक बार पढ़ेंगे इस वचन को, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत है। बोलो, बहुत है। हालेलुया। आपको पता है, मैं एक बार गोवा गया था। बोलो, कहाँ गया था? उसके बाद मेरी जाने की इच्छा ही नहीं रही। उसके बाद गोवा जाने की मुझे इच्छा नहीं रही। क्यों पता है? मसीह लोगों को देखकर। बोलो, किसको देखकर? जो खुद को क्रिश्चियन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, जब मैं एक बार गोवा गया था, ऐसे मुझे लोग सब कहते थे ना, गोवा जाएंगे, अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। आपको पता, पहली बार जब मैं गोवा गया और जब मैंने वहां पर देखा, चर्चेस को देखा, लोगों को देखा जो खुद को मसीही बोलते, क्रिश्चियन बोलते, उनको देखा। आपको पता है, उसके बाद मेरी इच्छा ही मर गई गोवा जाने की। हाँ, उसके बाद मेरी इच्छा मर गई गोवा जाने की। क्योंकि आपको पता है, बुलाए गए बहुत है। बोलो, बुलाए गए और चुने हुए थोड़े। हाँ, भीड़ बहुत है जो प्रभु यीशु मसीह को जानती है। भीड़ बहुत है जो प्रभु यीशु मसीह को मानती है। भीड़ बहुत है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है। प्रभु यीशु मसीह को जानना बड़ी बात नहीं है, उसको मानना बड़ी बात नहीं है, उसको विश्वास करना बड़ी बात नहीं है। आपको पता है, मैं यीशु को जानता हूं, बड़ी बात नहीं। क्या यीशु मुझे जानता है? वो बड़ी बात है। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? मैं यीशु को जानता हूं, इसमें बड़ी बात नहीं। पर अगर यीशु मुझे जानता है ना, इसमें क्या है? बड़ी बात है। हालेलुया। मैं पंतप्रधान मोदी को जानता हूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और जब आप कहेंगे मोदी साहब मुझे जानते, तो ये बड़ी बात है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं पंतप्रधान मोदी जी को जानता हूं। अरे उनको तो पूरा जग जानता है। हाँ, उनको तो अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष भी जानता है।
अमेरिका का राष्ट्रपति भी जानता है उनको, तो तू जानता है उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर जब बड़ी बात कब होगी, जब मोदी जी किसको जानेंगे, किसको पहचानेंगे, अरे बोलो हमें, बोलो किसको पहचानेंगे, तो गांव में हम बोलेंगे अरे मुझे तो मोदी जी जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में वही चीज है, परमेश्वर को तो जगत पहचानता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को सारे लोग पहचानते हैं। अरे लोगों का छोड़ो, वचन में लिखा है याकूब की पत्री में, भूत भी जानते हैं। बोलो कौन जानते हैं? हाँ, हमारे सबसे बड़े दोस्त कौन, सबसे अच्छे दोस्त बोलो कौन? भूत, जिन पर हमारा गहरा विश्वास है। किन पर? भूतों पर। बोलो किन पर? जितना परमेश्वर पर भरोसा नहीं उतना भरोसा किस पर है? अरे बोलो। हाँ, अगर कोई नींबू मिर्ची फेंक जाए अपने घर पर तो हाथ लगाएंगे नहीं? क्यों? किसी ने कुछ ना कुछ किया है, इसका मतलब भरोसा किस पर है? भूतों पर। बोलो किस पर है? विश्वास किस पर है? भूतों पर। हालेलुया। हाँ, नया घर बनाएंगे और प्रार्थना करने के लिए पास्टर जी को बुलाएंगे। हालेलुया। और प्रार्थना क्या करवाएंगे? हे प्रभु इस जगह को शुद्ध कर, पवित्र कर, आशीषित कर, क्योंकि उनको पता है यहां पर रहने पहले कौन आएगा। अरे अगर तुम परमेश्वर की संतान हो तो तुम्हारे साथ कौन रहेगा? परमेश्वर। बोलो कौन रहेगा? पर हमें पूरा पता है वो नहीं रहेगा। हमारे दोस्त कौन है? अरे बोलो हमारे दोस्त कौन है? गाड़ी लेंगे तो प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु इसको आशीषित कर और तेरे स्वर्गदूत इसके साथ रहे, क्योंकि आपको पता है जब मैंने निकाली ना उसके साथ कौन बैठकर आए? अरे बोलो पासिंग के साथ ही मुझे आरटीओ से कौन मिला है? हाँ, वो गाड़ी में बगल की सीट पर ही बैठकर आए मेरे साथ। कौन? भूत। इसलिए उसको भगाने के लिए पास्टर जी को बुलाते हैं। हालेलुया। अरे वाह, भूतों से बहुत गहरा रिश्ता है हमारा। क्योंकि हमारे काम ही ऐसे हैं कि हमारे साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत नहीं, कौन रहेंगे? अरे बोलो। हाँ, निंदा करने वाले अगर हम हैं तो हमारे साथ दूत रहेंगे या भूत? अगर हम झूठ बोलेंगे तो दूत रहेंगे या भूत? अगर हमारे मुंह में गाली आए तो दूत रहेंगे या भूत? हम दारू पीने वाले तो दूत रहेंगे या भूत? हम तंबाकू खाते दूत रहेंगे या भूत? तो तुम ही सोचो अभी हमारे साथ कौन है, और इसलिए तो भगाना पड़ता है। हालेलुया। हाँ, 50 लाख का घर बनवा तो लिया, पर विश्वास ही नहीं इसमें दूत है ऐसा। हमें पता है इसमें कौन रहेगा पहले। हमारे काम ही वैसे है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, भूतों को भगाना पड़ता है, दूतों को बुलाना पड़ता है। आमीन। दूत बिना बुलाए आते नहीं, और भूत जो है बिना बुलाए आएंगे, क्योंकि हमने उनके लिए माहौल तैयार करके रखा है घर पर। हालेलुया। हाँ, टीवी पहले बिठाएंगे घर में जाकर। क्यों? क्योंकि हमें चिंता भूतों की नहीं, किनकी है? हाँ, 50,000 का टीवी लेकर आए भूतों को दिखाने के लिए या भूतों को नचाने के लिए? अरे बोलो बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है ना कुछ? टीवी पर भूत नाचते या दूत? हाँ, जो तुम्हारे घर में टीवी है, जो चैनल्स तुम लगाते हो ना, जो देखते हो सिनेमा सीरियल वगैरह, उसमें दूत नाचते हैं या भूत? हाँ हाँ, वाह। फिर क्यों पास्टर जी को तकलीफ देते हो घर बुलाकर कि भूतों को भगाओ? बुलाने वाले तुम, उनको खुराक देने वाले तुम, उनको अच्छी लगने वाली चीजें लाने वाले तुम, उनके लिए सारे वातावरण को बनाने वाले तुम, और फिर पास्टर जी को कहते हैं भूतों को तुम बुलाओ और हम भगाए। वाह रे वाह। यानी तुम दोस्ती करो, हम दुश्मनी करें। हालेलुया। तुम उनके दोस्त बनो और दुश्मन कौन बने? अरे बोलो। ऐसा चलेगा नहीं। अगर दुश्मनी करनी तो खुल से करो, खुल के करो। आमीन। हाँ, शैतान जो है वो हमें अच्छा कुछ देने के लिए नहीं, तो वचन में लिखा है वो हमारा नाश करने के लिए ही तुला है। हालेलुया। तो भूतों से दोस्ती नहीं, दुश्मनी ही अच्छी है। आमीन। पर आपको पता ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर के साथ दोस्ती करें। आमीन। आप परमेश्वर के साथ दोस्ती करें। परमेश्वर अगर हमारे साथ में रहे, परमेश्वर हमारे बीच में रहे, तो आपको पता है स्वर्गदूत हमारे साथ रहेंगे। आमीन। और भूत हमारे साथ रहेंगे। हाँ, तो विश्वास किस पर रखना है? परमेश्वर पर। बोल किस पर? भूतों पर? भूतों पर। कोई नींबू मिर्ची डाल जाए तो क्या करेंगे? फिर उठा लेंगे। क्या करना है उसमें? शरबत बनाकर पीना है। इतना सोचने की कोई बात नहीं है। हालेलुया।
आजकल फुकट में कुछ कोई देता नहीं, वैसे भी कीमत बहुत बढ़ चुकी है। हालेलुया। 10 रुपए में एक नींबू मिलता है, अगर फुकट में कोई देकर जा रहा है तो शरबत बनाकर पियो, या फिर शिंदे सर आने वाले हैं ना तो उस सब्जी के साथ उनको काट कर दे दो। आपको पता है वैसे भी इसको कुछ होने वाला, पर काटने की भी हिम्मत चाहिए। हालेलुया। मैं तो खाने की रखता हूँ, आमीन। तुम किसकी रखो? बस काटने की रखो, खिलाओ मुझे। हालेलुया। वही मिर्ची जो है, वो नींबू जो है, मुझे पिलाओ, मुझे खिलाओ, मैं खाने के लिए तैयार हूँ, बस काटने की हिम्मत रखो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? अरे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो जगत में है उससे बड़ा जो तुम में है। आमीन। हालेलुया। जो हमारे बीच में है ना वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। और उससे सारा जहां डरता है। आमीन। हाँ, अरे समुंदर भी उसको पहचानता है, इसलिए तो मूसा ने जब लाठी को उठाया ना तो वचन में लिखा है समुंदर पीछे हट गया। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था समंदर को ये लाठी मूसा की नहीं, परमेश्वर के अधिकार की है। आमीन। परमेश्वर के सामर्थ की है, परमेश्वर की आज्ञा की लाठी है। और जब मूसा ने उसे उठा दिया ना तो बाइबल वचन कहता है समंदर पीछे हट गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जब डांटा ना तो बाइबल वचन कहता है आंधिया थम गई। आमीन। आंधिया थम गई, क्योंकि उसको सब कुछ डरता है। हालेलुया। सारा जगत, सारी सृष्टि उस परमेश्वर जीवित खुदा से डरती है। आमीन। प्रॉब्लम ये है, हम डरते, मनुष्य डरता। बंसी ब्रदर जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, समझो, अगर वो वर्दी पहन के आए, क्या उनके बच्चे उनसे डरेंगे? पुलिस आ गया, पुलिस आ गया, ऐसे करेंगे? क्यों? क्योंकि पुलिस के बच्चे पुलिस से डरते। डरेंगे क्या? डरेंगे बेटा? डरेंगे नहीं, ये पप्पा है, उनसे क्या डरना? वो तो कल कोई भी ड्रेस पहन कर आएंगे तो क्या हमें डरना है? बिल्कुल नहीं डरेंगे, वो हमारे पप्पा है। हालेलुया। डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर से डरेंगे? डरेंगे नहीं। और दूसरे बच्चे डॉक्टर को लेकर जाओ घर पे तो उनको क्या लगेगा? ये आ गया इंजेक्शन ना देने के लिए, बराबर है ना? हालेलुया। डरेंगे या नहीं? डॉक्टर से डरेंगे या नहीं? और जो रोज डॉक्टर को देखते हैं वो डरेंगे नहीं। ये तो मेरा पप्पा है, मैं डरूंगा? टीचर जो होता है ना, शिक्षक, क्या उनके बच्चे उनसे डरेंगे? नहीं। मेरे बेटे मुझसे डरते, हाँ, दूसरे बच्चे डरते पर खुद के बच्चे डरते नहीं। ये तो प्रॉब्लम है। हालेलुया। पुलिस के बच्चे पुलिस से डरेंगे नहीं। डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर से डरेंगे नहीं। शिक्षक के बच्चे शिक्षक से डरेंगे, और खुदा के बच्चे खुदा से डरेंगे। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर से डरेंगे। ये क्या है? तो हमारा ही परमेश्वर है। हालेलुया। हम तो उसके ही बेटे हैं। आपको पता है यही प्रॉब्लम है। आमीन। मसीही लोगों का प्रॉब्लम यही है कि हमें लगता है परमेश्वर के हम बेटे हैं, बराबर, हम परमेश्वर की बेटियां हैं, ये भी बराबर है, पर प्रॉब्लम ये है इसलिए हम उससे डरते हैं। आपको पता है, भय रखो। आमीन। जिस स्वर्गदूत को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथों पर रखा था, जब उसके जीवन में पाप आया, वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया, वापस लिया नहीं। वापस लिया। अगर परमेश्वर ने लूसीफर के साथ ये किया है तो एक बात कान खोलकर सुन लेना कि अगर हम भले परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, पर मेरा खुदा पापों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आमीन। मेरा परमेश्वर जो है आपके पापों के साथ कभी समझौता नहीं करता, क्योंकि इन पापों की वजह से उसको अपने इकलौते पुत्र को देना पड़ा है। हालेलुया। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। प्रभु यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा है, उसने कीलों की मार सहन की है, उसके पीठ पर 39 कोड़े लगाए गए हैं, उसके सिर पर कांटों का ताज लगाया गया है, और पूरे शरीर को लहूलुहान किया गया है। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद परमेश्वर जो है ना, पापों से कभी समझौता करेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में से देख रहा था कि उसके बच्चे को कैसे कुचल रहे थे, उसके बच्चे को कैसे मार रहे थे, उसके बच्चे का कैसा लहू बह रहा था, उसको कैसे मर रहा था, कितनी जख्में उसके शरीर पर थी। ये सारी चीजें मेरे खुदा ने देखी है। उसको पता है कि तुम्हें और मुझे बचाने के लिए कौन सी बड़ी कीमत चुकाई गई है। आमीन। कितना लहू बहा है ये परमेश्वर को पता है। हालेलुया।
इसलिए जिन पापों के कारण इस लहू को बहना पड़ा है ना, फिर उस पापों को मत करना। आमेन। क्योंकि अगर पाप हमारे जीवन में रहे तो मेरा परमेश्वर पापों के साथ समझौता करेगा नहीं। हालेलुया। सारी चीजों के साथ समझौता होगा। आप अज्ञानी हो, समझौता करेगा। आपके पास पैसा नहीं, समझौता हो जाएगा। घर नहीं, समझौता हो जाएगा। सारी चीजें मेरा परमेश्वर समझ लेगा, पर पाप से समझौता नहीं। अगर आप चाहते हो कि उसके बेटे और बेटियां बनी रहे, तो एक चीज कान खोलकर सुनना कि सारी चीजें कर रहा पर पाप नहीं। हालेलुया। गलत बातें, गलत विचार, गलत आदतें, सारी गलतियों को और गंदी बातों को छोड़ दो कि बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा गया है छोटे झुंड, बोलो ये छोटे झुंड, छोटे झुंड। हाँ, मत डर। आमेन। मत डर, क्योंकि तुझे राज्य दे ये परमेश्वर के मन को भाया है। आमेन। आमेन। इसलिए वचन में लिखा गया है कि बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े हैं। आमेन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में कहा है छोटे झुंड, बोलो छोटे झुंड। हाँ, बहुत बहुत बड़े चर्चेस है, बहुत सारी भीड़ की चर्चेस में है, बहुत सारे लोग हैं विश्वासी मसीही लोग, पर आपको पता है चुने हुए कितने हैं? थोड़े। बोलो चुने हुए कितने हैं? आपको पता है, भीड़ का हिस्सा मत बने, उन झुंड का हिस्सा बनने का प्रयास करें। आमेन। क्योंकि एक झुंड में जो होते हैं ना, अलग अलग प्राणी नहीं रहते, एक झुंड में एक ही समान के प्राणी होते हैं। हालेलुया। भेड़ बकरियां पता है आपको? भेड़ पता है? भेड़ पता है ना? उसको गुजराती में क्या कहेंगे? भेड़ को पता चल गया? हाँ, तो भेड़ जो होती है ना, उनका जो झुंड होता है, उनमें गाय रहेगी नहीं, उनमें भैंस रहेगी। तो भेड़ के झुंड में केवल कौन रहेगा? भेड़। बोलो कौन रहेगा? इसे झुंड कहा जाता है। आमेन। शेर जो होता है ना, शेर अपने झुंड में घूमता है। हालेलुया। शेरों के झुंड में बकरियां, शेरों के झुंड में हरिण नहीं, शेरों के झुंड में दूसरा कोई भी प्राणी नहीं रहेगा। शेरों के झुंड में केवल कौन रहेगा? बोलो कौन रहेगा? हालेलुया। इसे कहते हैं झुंड। बोलो इसे क्या कहते हैं? हाथियों के झुंड में केवल कौन रहते हैं? हाथी। आमेन। तो झुंड जो होता है ना, उसमें एक समान विचार करने वाले, एक समान ताकत रखने वाले लोग होते हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर। आमेन। परमेश्वर उसकी कलीसिया को झुंड बोलता है। बोलो क्या बोलता है? इसका मतलब यह है कि आपके विचार एक समान हो। आमेन। आपका जीवन एक समान हो। समझ में आ रहा है कुछ? एक ही रोटी को खाने वाले, आमेन, एक ही पानी को पीने वाले। हालेलुया। झुंड में जितने भी भेड़ें होगी ना, उनको चरवाहा एक ही खाना खिलाएगा। हालेलुया। वो अलग अलग खाना खाएगी, एक ही झरने पर लेकर जाएगा जहां पर वो एक साथ पानी पिएगी। आमेन। इसे कहते हैं झुंड। बोलो इसे क्या कहते हैं? और आपको पता है, परमेश्वर की जो कलीसिया है ना, उसे परमेश्वर झुंड बोलता है। बोलो क्या बोलता है? इसका मतलब ये होता है, जगत में अमेरिका से लेकर भारत तक या और जापान तक जितनी भी कलीसिया हो, उसमें जो एक मन से चलते हैं, जो एक आत्मा से चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वो सारे परमेश्वर का क्या है? झुंड। बोलो क्या है? झुंड। हालेलुया। जिसमें सारे वचन के अनुसार चलते हैं, एक ही रोटी को खाते हैं, एक ही पानी को, और उनका चरवाहा भी एक ही है। हालेलुया। वो सारे एक ही झुंड है। आमेन। हाँ, चलो एक वचन को निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, वचन 31 से लेकर आगे पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र, अभी ध्यान देकर सुनना। हाँ, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। और तब प्रभु यीशु मसीह जो है अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके साथ। उसका टाइटल क्या है? कोई बताएगा? न्याय का दिन। बोलो क्या है? न्याय का दिन। कौन सा दिन? इस दिन को आपको पता है हम सब देखने वाले हैं। हालेलुया।
इस दिन को हम सब देखने वाले हैं। भले जल्दी मर जाए तो भी देखेंगे, जिंदा रहे तो भी देखेंगे। हालेलुया। और जो पहले मरे हैं वो भी, और जो बाद में मरेंगे वो भी। पर हर एक व्यक्ति को इस दिन को देखना, उस न्याय के दिन के बारे में बताया गया है। आमीन। और उस न्याय के दिन जो होने वाला है ना, वचन में लिखा है, फिर एक बार पढ़ेंगे उसी वचन। जब मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा। अपनी महिमा में आएगा। बोलो कैसे आएगा? महिमा में। जब वो पहली बार आया था ना, गाय की चरनी में आया था। हालेलुया। वो महिमा में नहीं आया, वो गाय की चरनी में आया। वो दीन बना, वो नम्र बना, वो शून्य बना। किसके लिए? हमारे लिए। बोलो किसके लिए? हाँ, इसके लिए गाय की चरनी में उसने जन्म लिया। पर बाइबल वचन कहता है जब वो दूसरी बार आएगा, कौन सी बार? वो ऐसे नहीं आएगा। वो कैसे आएगा? महिमा में आएगा। बोलो कैसे आएगा? महिमा में। तो देखने वाले लोग डरेंगे उससे। बोलो क्या करेंगे? डरेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कैसे आएगा? महिमा में। अकेला नहीं आएगा, वचन में लिखा है। आगे बढ़ो। और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। और सब स्वर्गदूत। आमीन। स्वर्गदूत, सब स्वर्गदूत। वो 12 नहीं है, वो 100 नहीं है, 150 नहीं है, 2000 नहीं है। आपको पता है, आप गिन नहीं पाएंगे इतने स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। हालेलुया। ये मेरे प्रभु यीशु मसीह की महिमा है। हालेलुया। जब वो आएगा ना न्याय करने के लिए, वो अकेला नहीं आएगा। वो सिंपल एक व्यक्ति बनकर नहीं आएगा। जैसे वो पहले आया था उस समान नहीं आएगा। जब वो आएगा, परमेश्वर का वचन कहता है वह महिमा के साथ आएगा। हालेलुया। कि देखने वाले उसको देखकर ही डर जाएंगे। आमीन। और वो अकेले भी नहीं आएगा, स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत उसके साथ उतरेंगे। आमीन। आमीन। आगे बढ़ो। तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान। और इतना ही नहीं, आने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने महिमा के सिंहासन पर। हालेलुया। कुर्सी ऐसी नहीं होगी, वो कुर्सी भी है जो महिमा वाली होगी। आमीन। हालेलुया। आपने अगर प्रकाशित वाक्य को पढ़ा ना, वहां पर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर जिस सिंहासन पर बैठता है ना, उसमें से आवाजें निकलती है। आमीन। हाँ, जैसे बिजलियां कड़कती है ना, वैसी आवाजें उसमें से निकलती है। ये महिमा का सिंहासन है। हालेलुया। उस सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह बैठेगा। आगे बढ़ो। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। एक चर्च नहीं, एक कलीसिया नहीं। आपको पता है, सारी जातियां, विश्वासी लोग, धर्मी लोग, मसीही लोग, जो नहीं जानते, नहीं पहचानते, विरोध करने वाले सारे लोगों को उसके सामने इकट्ठा किया जाएगा। हालेलुया। और आगे बढ़ो। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है। हाँ, अभी वचन में लिखा है, इस वचन की ओर ध्यान देना। जैसे चरवाहा अपने भेड़ों से बकरियों को अलग करता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से क्या करेगा? अलग करेगा। बोलो क्या करेगा? ये कलीसिया के लिए। आमीन। ये वचन किसके लिए है? कलीसिया के लिए। हालेलुया। हाँ, झुंड। बोलो झुंड। हाँ, झुंड में परमेश्वर जो है वो भेड़ों से किसको अलग करेगा? बकरियों को। बोलो किसको? पिछले दिनों में मैं स्कूल में जा रहा था, हम दोनों थे और हमारी गाड़ी चल रही थी और रास्ते में अचानक भेड़ों का झुंड आ गया। बोलो क्या आ गया? भेड़ों का बड़ा झुंड। तो हम देख रहे थे क्योंकि गाड़ी रुक गई, बहुत सारी भेड़ें वैसे जा रही थी। तो हमने एक बात नोटिस की, तो जो चरवाहा था ना वो सामने चल रहा था, भेड़ें चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। पर उनमें 10-12 बकरियां भी थी। बोलो क्या थी? 10-12 बकरियां। तो 3-4 चरवाहे थे, वो भेड़ों को बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि भेड़ जो थी ना अपने आप चल रही थी। ये बकरियां जो थी ना, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक उधर भागेगी। वो पूरा टाइम जो थे ना, वो किनको संभाल रहे थे? बकरियों को। बोलो किनको संभाल रहे थे? क्योंकि ये कभी एक मन से, चर्चेस में भी ऐसी बकरियां हैं, हालेलुया, जिनका कभी एक दूसरे के साथ जमता, वो कभी एक वचन से चलेगी, वो अलग ही कुछ बोलेगी। हालेलुया। बकरे भी है, नहीं तो आप कहेंगे कि वो बकरियां है। हालेलुया। उसमें कौन आते हैं? बकरे। बोले बकरे भी है। हालेलुया। और इन दोनों का स्वभाव एक जैसा ही होता है।
अगर आप उनके लिए आत्मिक का एक अगर हम आत्मिक निर्णय करेंगे ना, तो ये बकरियां कहेंगी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे। समझ लेना ये क्या है? बकरी। बोलो क्या है? क्योंकि आत्मिक निर्णय को जब नहीं कहा जाए, समझ लेना ये क्या, ये कौन सी आत्मा है? बकरियों की। बोलो कौन सी आत्मा है? हाँ, ये कभी चरवाहे के पीछे नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं। पास्टर का सुनकर तो कभी चलने वाले है ही नहीं। हालेलुया। हाँ, वो अलग ही जाएगी, क्योंकि ये क्या है? अरे बोलो, झुंड तो है भेड़ों का। हालेलुया। पर गलती से इसमें क्या घुस गई है? बकरियां। बोलो क्या घुस गई है? जितनी भी बकरियां यहां पर बैठी है, अपने आप को भेड़ बना लो, वरना नुकसान तुम्हारा ही है। हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा भेड़ों को नहीं काटेगा, किसको काटेगा? तो देखो, खुद को काटना है तो बकरियां बने रहो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ये बकरियां जो होती है ना, वो उनका अलग ही रास्ता होता है, वो कभी अपने चरवाहे के पीछे चलेगी नहीं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब न्याय का दिन आएगा ना, तो प्रभु यीशु मसीह भेड़ों में से किसको अलग करेगा? बकरियों। हाँ, पर झुंड में तो थे अब तक। हालेलुया। चारा भी वही खा रहे थे। हालेलुया। पानी भी वही पी रहे थे, बपतिस्मा भी उसी पानी में लिया जिसमें भेड़ों ने लिया था। हालेलुया। इसलिए बकरियों को भी लगने लग गया मैं भी मसीह हूं। कुछ समझ में आ रहा है? समझो, गेहूं लेने गए 50 किलो। बोलो कितना? 50 किलो। गेहूं लेने के लिए अगर आप मार्केट में गए, आपने गेहूं खरीदा, 50 किलो का एक कट्टा आपने लिया, उसमें 1 किलो बारीक बारीक पत्थर भी है। बोलो क्या है? 1 किलो बारीक बारीक पत्थर। आपको नहीं पता, पर है यार, आप हम सबको पता होता है कि उसमें थोड़े बहुत पत्थर होते हैं। तो हम 1 किलो पत्थर भी उसके साथ लेकर आए, पर दाम किसका दिया? पत्थरों का या गेहूं का? हाँ, वैसे देखा जाए तो आपने 50 की बोरी ली थी, 50 किलो की, पर उसमें 1 किलो की क्या थे? कंकर पत्थर। हालेलुया। तो गेहूं का जो भाव था, वही भाव किसको मिला? कंकर और पत्थर को। 49 किलो ही गेहूं आपको मिला है, गेहूं आपको मिला है, बाकी 1 किलो उसमें क्या थे? कंकर और। पर दाम देकर तो आपने खरीदा है, तो आपको कंकर और पत्थर भी किस भाव में मिले? गेहूं के। बोलो किस भाव में मिले? गेहूं के। हालेलुया। तो जब आप घर पर लाओगे उस बोरी को, घर में रखोगे और आप देखोगे ये बोरी किसकी है? गेहूं की। बोलो क्या है? क्या आप बोलोगे ये कंकर की बोरी है ऐसा? बोलो ना, ये कट्टा जो है वो कंकर पत्थर का है, ऐसा बोलेंगे आप? नहीं। तो किसका है? गेहूं का। बोलो किसका है? पर उसमें 1 किलो क्या है? कंकर और। फिर भी आप उसको नाम लेकर क्या बोलेंगे? ये गेहूं का कट्टा है। हालेलुया। वैसे ही है चर्च में हर एक व्यक्ति को क्रिश्चियन और मसीह कहा जाता है, क्योंकि ये गेहूं की बोरी है। आमीन। पर इसमें कुछ कंकर और पत्थर। हाँ, पर बाकी गेहूं के कारण इनको भी क्या? गेहूं के नाम से ही पुकारा जाता है। हालेलुया। और हमें भी लगने लग जाता, इन कंकर पत्थरों को भी लगने लग जाता है, मैं भी गेहूं। हालेलुया। क्योंकि सारे लोग आपको पहचानते ही मसीह करके। हमें विश्वासी लोग हैं, चर्च में जाता है तो मसीह होगा, चर्च में जाता है तो विश्वासी होगा। तो सारे कंकर पत्थर जो होते हैं ना, उनको वही कीमत मिलती है जो किसको मिली? गेहूं। बोलो किसको मिली? पर जब आपको गेहूं खाना है, उसको पीसना है, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट जाकर कंकर पत्थर सब पीस डालेंगे? नहीं तो क्या करेंगे? तो जब आपको पीसने का समय आएगा ना, तो आप क्या करेंगे? गेहूं को पूरा बिछाएंगे और उसमें से कंकर और पत्थर को निकाल देंगे। बोलो बोलो, कंकर और पत्थर को निकाल के क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? और केवल किसका इस्तेमाल करेंगे? बोलो किसका इस्तेमाल करेंगे? खाओ ना, कंकर पत्थर भी खाओ, क्योंकि खरीद के लेकर आए हो। हालेलुया। गेहूं का ही भाव मिला ना उसको। अगर 70 रुपए किलो गेहूं थे, तो तुमने कंकर और पत्थर भी किस भाव में लाए? 70 रुपए में ही लाए। तो फुकट में उसको फेंक क्यों रहे हो? तो खा लो। 70 रुपए की चीज क्यों फेंक रहे हो? हालेलुया। पर क्या हम खाएंगे? नहीं, उसको क्या करेंगे? फेंक देंगे। वैसे ही होगा। आमीन। आज सारे कंकर पत्थर भरे हुए हैं, पर आपको पता है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उसकी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा ना, सारे कंकर और पत्थरों को बाहर कर देगा। हालेलुया। केवल गेहूं ही बचा रहेगा। आमीन। क्योंकि गेहूं की ही जरूरत है। हालेलुया। विश्वासी लोग आज खुद को जांचो, क्या मैं गेहूं हूं या कंकर या पत्थर? क्या मैं भेड़ हूं या बकरियां?
आपको पता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन चरवाहा भेड़ों में से बकरियों को अलग करेगा। आमेन। हाँ, आज खुद को जांचने की जरूरत है, क्या मैं भेड़ के समान हूँ या बकरियों के समान हूँ। आपको पता है भेड़ हमेशा किसकी आवाज को सुनती है? चरवाहा की। बोलो, किसकी आवाज को सुनती है? आपने अगर देखा होगा आपके एरिया में कभी भेड़ें आई हो तो वो जो चरवाहे जो आवाज निकालते हैं ना, भेड़ पहचानती है। आमेन। उनको मारना नहीं पड़ता, उनको कभी लाठी से मारना नहीं पड़ता, बस चरवाहे ने आवाज निकाली तो समझ जाते हैं अभी चलना पड़ेगा। हालेलुया। अपने सिर को नीचे कर लेगी और जैसे चरवाहा जिधर जाएगा वो बिना शक उसके पीछे निकल जाएगी। आमेन। और बकरियों का वैसा नहीं। हाँ, आप आवाज निकालो, सीटी बजाओ, माथा फोड़ लो, कुछ फर्क पड़ेगा? उसको जहां जाना है वही जाएगी। हालेलुया। बहुत बार वचन तो सुनते हैं, बहुत बार परमेश्वर के बाहर से भी दास आते हैं, पापों के बारे में बताते हैं, दिखाते, पर बदलते? हम बदलते? पापों को छोड़ते? पुरानी आदतों को छोड़ते नहीं, पुराने स्वभाव को छोड़ते नहीं, एक दूसरे को क्षमा करते नहीं। यह आदतें इसलिए नहीं छूटती क्योंकि हमारे बीच में भेड़ों की नहीं बकरियों की आत्मा है। बोलो, कौन सी आत्मा है? जो सुनने वाली नहीं, जो चरवाहे की सुनती नहीं। हमारा चरवाहा एक ही है। बोलो कौन? यीशु। बोलो कौन? जो उसका नहीं सुनता वो मेरा क्या सुनेगा? आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? जो उसका नहीं सुनता, जो उसकी नहीं सुनता, वो मेरी क्या सुनेगा? मैं परमेश्वर का एक दास हूं, मैं परमेश्वर का एक सेवक हूं। आपको पता है, मुझे पता है, भेड़े अगर आप में होना तो आप सुनेंगे, क्योंकि मैं जिस वचन को प्रचार कर रहा हूं मेरा खुद का नहीं, वो उस चरवाहे का ही है। आमेन। ये आवाज मेरी नहीं, ये आवाज चरवाहे की है। हालेलुया। तो जितनी भेड़े हैं ना उनको आवाज समझ में आएगी, नहीं ये वचन मेरे लिए था। आमेन। बोलो, वचन किसके लिए था? पर बकरियां कभी ऐसे नहीं कहेगी। बकरियां कहेगी आज का वचन उसके लिए था। आज का वचन किसके लिए था? बराबर बोला, यही पापी है, उसके ही लिए था, मेरे लिए नहीं। ये कौन है? बकरियां। बोलो कौन? हालेलुया। जो खुद नहीं खाएगी, जो खुद आवाज को नहीं पहचानेगी और दूसरों पर ढकेल देगी, ये पाप तुमने करता ही नहीं। ये वचन तो मेरे लिए था ही। और कोई नहीं मिला तो कहेगा ये बोलने वाला ही आप ही है। ये बोलने वाला ही क्या है? इसको गलती से यहाँ पर उठाकर लेकर आए। ये बकरियां हैं। हालेलुया। ये चरवाहे की आवाज को पहचानने वाली, जानने वाली। और बकरियां जो होती है ना, उनको लाठी दिखानी नहीं पड़ती, उनको लाठी देनी पड़ती। अरे बोलो। हाँ, भेड़ों को कभी लाठी नहीं मारनी पड़ती। हालेलुया। भेड़ जो है ना, लाठी दिखाओ फिर इस लाइन में आ जाएगी। आमेन। बकरियों को वैसा नहीं, उसको क्या करना पड़ता है? लाठी। हाँ, समझ में आ रहा है? ये लातों के भूत होते हैं जो बातों से मानते नहीं। ये कौन है? बकरियां। बोलो कौन? समझ में आ रहा है? झुंड है, छोटे झुंड। हालेलुया। जब भेड़ों में से बकरियों को अलग कर दिया जाएगा ना, अब तक तो बड़ी भीड़ थी। हालेलुया। आखिर तक बहुत बड़ी भीड़ थी। अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि जगत में सबसे बड़ा जो धर्म है ना वो मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन धर्म है। और मैं कहता हूं ये भीड़ है। बोलो, ये क्या है? भीड़। पर जब मेरा खुदा भेड़ों में से बकरियों को अलग करेगा ना, केवल क्या बचेगा? छोटा सा झुंड। बोलो, क्या बचेगा? छोटा सा। और उस झुंड के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि उस राज्य को तुझे दे ये मेरे परमेश्वर को भाया है। आमेन। आमेन। भीड़ को राज्य नहीं मिलेगा, भीड़ को स्वर्ग नहीं मिलेगा, भीड़ को अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा, वो केवल एक छोटे झुंड को ही मिलेगा। आमेन। तो अब हमें ये तय करना है कि हम भीड़ का हिस्सा है या झुंड का हिस्सा है या बकरियां हैं, क्योंकि उस दिन उन दोनों को एक दूसरे से अलग किया जाएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यह हमें तय करना होगा कि हम किसका हिस्सा है। हाँ, क्योंकि एक दिन आएगा कि परमेश्वर इन बातों को हमारे जीवन पर दिखाएगा। हालेलुया। उस दिन सारा दूध का दूध और पानी का पानी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बुलाए गए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े। चुने हुए तो हम किस में से? बुलाए में से या चुने में से? आपको पता है, गलत आदतों को छोड़ दो,
गलत विचारों को छोड़ दो, गलत स्वभावों को छोड़ दो, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीजें परमेश्वर के राज्य में चलने वाली नहीं। एक दिन आएगा कि जब चरवाहा इन भेड़ों में से बकरियों को अलग करेगा और केवल बचेगा एक छोटा सा झुंड। और उस झुंड के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुझे राज्य दे ये मेरे परमेश्वर को भाया है। आमेन, आमेन। उस दिन वचन में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में, बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से संदेश दिया, भविष्यवाणी की, मैंने तेरे नामों से भूतों को निकाला, दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नामों से अद्भुत और चिन्ह चमत्कार किए। प्रभु यीशु मसीह कहेगा, हे पापियों, मैं तुम्हें कभी पहचानता न था। हालेलुया। भले भविष्यवाणी मेरे नाम से की हो, भले चिन्ह चमत्कार मेरे नामों से किए हो, भले भूतों को मेरे नाम से निकाला हो, तुझसे कुछ नहीं हुआ, ये तो सारा मेरे नाम से हुआ है। हालेलुया। चमत्कार जो है यीशु के नाम से हुए। आमीन। किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ नहीं होता। भविष्यवाणी, वचन, संदेश ये मनुष्य के द्वारा नहीं है, केवल किसके द्वारा है? यीशु के द्वारा। बोलो किसके द्वारा है? अगर शिंदे सर यहाँ पर जो खड़ा है ये व्यक्ति, अगर आपको लगता है कि ये संदेश मैंने दिया है तो ये मूर्खता है। मैं संदेश दे नहीं सकता, मैं भविष्यवाणी कर नहीं सकता, ये केवल खुदा की कृपा है। आमीन। बोलने वाला वो है। हालेलुया। हमसे बात करने वाला वो है, मैं केवल एक जरिया हूं, एक माध्यम हूं जिसके द्वारा परमेश्वर काम करता है। आमीन। इससे ज्यादा मैं कुछ भी, मैं एक गधा हूं जिस पर कौन बैठा है? यीशु। बोलो कौन बैठा है? हालेलुया। उससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं। आमीन। और मैं ही नहीं, हर एक वो परमेश्वर का दास जो बड़े बड़े स्टेज पर खड़ा होता है, जिसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं, वो कुछ भी नहीं, जो कुछ है मेरा प्रभु है। आमीन। जिसका लहू बहा, जिसने अपने खून को बहाया, जिसने अपने प्राण को दिया, जिसने मेरे लिए दुख उठाया, बस वही प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा है। आमीन। वही चरवाहा है, वही हमारा मालिक है, और वही भेड़ों में से बकरियों को अलग करेगा। आमीन। आमीन। हाँ, इन बकरियों में तो परमेश्वर के वचन में जब मत्ती रचित सुसमाचार में आप पढ़ोगे ना कि मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से भूतों को निकाला, तेरे नाम से अद्भुत चमत्कार को किया, प्रभु यीशु मसीह कहेगा मैं तुझे पहचानता नहीं। तो भविष्यवाणी कौन करते हैं? विश्वासी या सेवक? अरे बोलो, भविष्यवाणी के वरदान किसको होते हैं? ज्यादातर जो नीचे बैठते हैं वो या जो ऊपर होते हैं वो? हाँ। चिन्ह चमत्कार कौन करते हैं ज्यादा से ज्यादा? जो नीचे बैठने वाले, ऊपर रहने वाले। बोलो बोलो बोलो। हाँ, भूतों को कौन निकालेगा? जो स्टेज की सेवा करते हैं। हालेलुया। हाँ, तो ये वचन जो है ना साधारण विश्वासी लोगों के लिए नहीं, ये वचन किसके लिए है? जो सेवक है। हालेलुया। इसका मतलब बकरियां, भेड़े केवल यहाँ पर नहीं बैठी, यहाँ पर भी बैठती है। हालेलुया। सच बात है। आमीन। हाँ, बकरियां और भेड़े जो है ना वो केवल भीड़ का हिस्सा नहीं, नीचे बैठने वालों का हिस्सा नहीं, यहाँ पर भी बैठ सकती है। हालेलुया। तो जब मेरा खुदा भेड़ों में से बकरियों को अलग करेगा ना, शुरुआत कहां से होगी? यहां से। क्योंकि बड़ी जिसको बोलते हैं ना वजनदार भेड़े कहां पर बैठती है? अरे बोलो, वजनदार भेड़े कहां पर होती है? यहीं पर। और वजनदार बकरियां पर यहीं पर। हालेलुया। फिर परमेश्वर का दास होना यानी जोक नहीं है, बहुत अच्छा मिलता है सब। आमीन। हाँ, परमेश्वर के दास को परमेश्वर के लोग जो होते हैं ना वो परमेश्वर के समान ही आदर करते हैं। आमीन। तो हम सारी अच्छी बातों से परमेश्वर हमें नवाजता है। हालेलुया। तो इसलिए वजन बढ़ता है, इसलिए वजन बढ़ता है। वजन यानी शारीरिक वजन नहीं हो, हम बोल दे तो भी उसका वजन होता है। हालेलुया। हमारे शब्दों में भी क्या होता है? वजन होता है। तो अगर परमेश्वर ने वजन बढ़ाया है ना तो परमेश्वर हिसाब भी लेगा। भेड़े और बकरियां केवल यहाँ नहीं, यहाँ भी होती है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर न्याय करेगा तो यहाँ से शुरुआत करेगा। आमीन। तो हमें भी ये बात जो है ना वो हमें भी सोचनी होगी कि मैं भेड़ हूं या बकरी। हालेलुया। हाँ, क्या मैं चरवाहे की आवाज सुनता हूँ या खुद की आवाज सुनकर जा रहा हूँ? आमीन। जो सेवा में कर रहा हूँ उसकी इच्छा से कर रहा हूँ या मेरी इच्छा से कर रहा हूँ? हालेलुया। जो चिन्ह चमत्कार परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा करवा रहा है उसके द्वारा महिमा मुझे मिलती है या प्रभु को मिलती है? हालेलुया। अगर आपकी सेवा के द्वारा महिमा आप ले रहे हो तो इसका मतलब आप भेड़ नहीं, आप क्या हो?
हालेलुया। और प्रभु इसे भी अलग करेगा। आमेन। क्योंकि अगर सेवा उसकी है, सामर्थ्य उसकी है, लहू उसका बहा है, जीवन उसने दिया है, तो आपको पता है होने वाले चमत्कार आपके द्वारा नहीं होते, होने वाले चमत्कार उसके द्वारा हो रहे हैं। आमेन। तो महिमा केवल किसे मिले? उसे ही। हालेलुया। पर जब परमेश्वर के दास खुद महिमा लेने लग जाए तो समझ लेना ये भेड़ नहीं, ये भी बकरियां है। हालेलुया। हाँ, जो परमेश्वर को महिमा दे, जो उसके अनुसार चले, जो उसकी आवाज को सुने। आपको पता है सबसे बड़ी बात मैं आज बोलना चाहता हूं, किसी भी कलीसिया के लिए विश्वासी लोगों को जितना जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जो चर्च में आते हैं, जितना उनके लिए जरूरी ना, मैं कहना चाहता हूं सबसे अधिक जो प्रभु की सेवा करने वाले दास होते हैं, जो कलीसिया को लीड करने वाले दास होते हैं ना, सबसे अधिक जरूरी है कि वो परमेश्वर की आवाज को सुने। आमेन। क्योंकि अगर मैं प्रभु की आवाज को नहीं सुनूंगा ना, तो मैं इनको चरा नहीं सकता। हालेलुया। मैं इनको चरा, पहले किसको आवाज सुनना होगा? मुझे। बोलो, किसको आवाज सुनना होगा? मुझे। अगर मैं ही नहीं सुनूंगा ना, आपको पता है विमान जो एरोप्लेन होता है वो कैसे चलता है? रास्ता होता है ऊपर? नहीं होता ना रास्ता। हाँ, तो जैसे हम टूटी आ रहे थे समझो, तो यहां से टर्न लेने के लिए वहां पर बोर्ड लगाया गया है। हालेलुया। तो जब विमान, जब हवाई जहाज जब उड़ता है ना, तो ऊपर ऐसा बोर्ड वगैरह होता है कुछ कि दिल्ली आ गया, नीचे उतरा, छुट्टी आ गया, अभी यहाँ पर लैंड करना है, ऐसा है कुछ? नहीं। तो फिर उनको कैसे समझ में आता है पायलट को, जो हवाई जहाज चलाते उनको? पता है आपको? उनके सामने एक स्क्रीन होती है। बोलो, क्या होती है? कंप्यूटर होता है। पहली बार उसमें सारी चीजें नहीं समझ में आती, तो उनके कानों पर हेडफोन लगाया होता है। बोलो, क्या लगाया होता है? हेडफोन। और उसमें जो टावर होता है ना, जहां पर उनको उतरना है, वहां से एक व्यक्ति कनेक्ट होता है, और वो व्यक्ति उनको डायरेक्शन देता है कि अभी कहां पर मुड़ना है, कितने ऊपर रहना है, कितना नीचे आना है, एयरपोर्ट किस दिशा में है, ये सारी बातें, उसका डायरेक्शन वो व्यक्ति वहां से देता है। हालेलुया। और उसके पास भी एक कंप्यूटर होता है जिसमें उसे नजर आता है कि इनका हवाई जहाज अभी कहां पर है। हालेलुया। तो अगर इस व्यक्ति को हवाई जहाज को बराबर उसी एयरपोर्ट पर उतारना है सुरक्षित तरीके से, तो इसको किसका सुनना होगा? उस व्यक्ति का। बोलो, किसको सुनना होगा? अगर चलाने वाला बहरा हो तो वैसे भी हम परमेश्वर के बहुत नजदीक होते हैं ऊपर हवाई जहाज में। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर की नजदीकी का अनुभव करना हो ना, तो विमान में बैठना। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, कहां पर बैठना? हवाई जहाज में एक बार बैठना। ऊपर जाने के बाद जब हवाएं चलती है ना, समझो मौसम खराब हो गया तो ऐसे ऐसे हिलने लग जाता है। हवाई जहाज कैसे हिलने लग जाता है? उसको टर्बुलेंस कहते हैं। ऐसे हिलने लग जाता है, और जब वो ऐसे हिलता है ना, तो हमें सिर्फ एक ही की याद आती है। किसकी? परमेश्वर की। अरे बोलो, किसकी? परमेश्वर की। क्योंकि उस वहां से नजदीक में कौन है? ज्यादा नजदीक कौन है? हमारे परिवार वाले तो कहाँ है? नीचे। वहां पर मोबाइल का टावर है नहीं, वहां पर एक ही नेटवर्क चलता है। किसका? अरे बोलो, किसका? परमेश्वर का। हमें पता है, क्योंकि जियो को रेंज नहीं, एयरटेल की रेंज नहीं, क्योंकि हम हवाई जहाज में हैं। हालेलुया। तो घर वाले तो हमें बचा नहीं सकते, घर वाले तो हमसे बात कर नहीं सकते। तो अगर हमें कोई बचाएगा और कोई हमारे सुनेगा, तो वो कौन है? क्योंकि वहां से नजदीक है। हालेलुया। एक तो प्रभु सुरक्षित नीचे उतार, वरना यहां से ऊपर ले ले। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? तो जो हवाई जहाज चलाता है ना, वो बहरा नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। अगर उसके दोनों कान अगर खराब रहे, तो समझो तुम्हारी किस्मत खराब हो गई। हालेलुया। क्योंकि वो वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा जहां पर उसे जाना है। आमीन। क्योंकि वहां जाने के लिए उसको क्या करना जरूरी है? सुनना। बोलो, क्या करना जरूरी है? समझ में आ रहा है? तो सुनना जरूरी है। चरवाहे का सुनो। आमीन। जो हमारा चरवाहा है, जो हमारा प्रभु है ना, उसका हमें सुनना जरूरी है। हालेलुया। अगर हम उसकी नहीं सुनेंगे, अपने मन के हिसाब से चलेंगे, तो आपको पता है आप सुरक्षित नहीं। आमीन। आप सुरक्षित नहीं। जो नीचे बैठने वाले हैं, जो ऊपर बैठने वाले हैं, हम सभी के लिए आवश्यक है कि हम उसकी सुने। हालेलुया।
और वचन कहता है, हे छोटे झुंड मत डर। आमेन। छोटा झुंड रहेगा, बस बड़ी भीड़ निकल जाएगी। मेरा परमेश्वर भीड़ का परमेश्वर नहीं, झुंड का परमेश्वर है। हाँ, हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे उस वचन को, भजन संहिता 23 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। भजन संहिता उसका 23 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। मुझे कुछ घटी न होगी। आमेन। हाँ, मैं उसके झुंड का एक भाग हूँ। आमेन। और यहोवा मेरा क्या है? चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी न होगी। आगे, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हाँ, वो मुझे अच्छी अच्छी हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने, सुखदाई जल के झरनों के पास पानी पीने के लिए लेकर जाता है। वो मेरे जी में जी ले आता हाँ, है। वो मेरी जान में जान लेकर आता है। हालेलुया। आप जब संकट में आ जाए ना, आपको पता है एक ही चीज आपको हिम्मत देगी, वो कौन है? परमेश्वर। बोलो, वो कौन है? दानियल को जब सिंह की मांग में, शेरों की मांग में वो फेंक रहा था ना नबूकदनेस्सर, दानियल को पता था उसकी जान में जान केवल एक चीज से थी। किसकी वजह से? शद्रक मेशक अबेदनगो को हियाव कहां से आया? उनको हिम्मत कहां से आई कि मुझे, हमें यहाँ पर उस भट्टी में डाल दो? वो नहीं डरे। उनके जान में जान कहां से आई? क्योंकि उनको पता था हमारे साथ कौन है। बोलो, कौन है? तो उन्होंने कहा, हे राजा, तुझे जो करना है कर, हमारे परमेश्वर को जो करना है ना वो करेगा। आमेन। तो राजा ने उसको जो करना था किया। उनके हाथ पैरों को बांधकर कहां पर फेंक दिया? भट्टी में। बोलो, कहां पर फेंक दिया? जहां आग जल रही थी, उसने उसका काम किया, खुदा ने उसका काम किया। आमेन। क्योंकि परमेश्वर उनके साथ वहां पर था। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, मेरा खुदा उनके साथ। फिर एक बार उसी वचन को पढ़ेंगे। वो मेरे जी में जी ले, वो मेरे जी में जी लेकर आता है। आमेन। इसलिए जब दाऊद ने गोलियात को देखा ना, उसका मन कच्चा नहीं हुआ, वो घबराया नहीं, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसको तो हियाव से भर गया। आमेन। हे गोलियात, कुछ नहीं कर सकता तू। आमेन। आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में देगा। आमेन। सारे इजराइल लोग उसको डर रहे थे, शाऊल उसको डर रहा था, सारे भाग रहे थे, उल्टे पैर पर घूम कर जा रहे थे। दाऊद जो था वो सामने आ गया बेधड़क, क्योंकि उसको पता था कुछ नहीं होगा, मेरा परमेश्वर मेरी जान में जान लेकर आता है। आमेन। तुझे लड़ने के लिए मेरी ताकत की नहीं, मेरे परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। मेरी ताकत नहीं वेस्ट होगी, मेरा परमेश्वर उसकी सामर्थ के द्वारा तुझे हराएगा। हालेलुया। 5 पत्थर उठाए थे उसने। कितने पत्थर लगे? कितने लगे? एक ही लगा। आमेन। 4 बच गए, और 4 गोलियात रहे थे ना, तुम मर जाते। आमेन। हाँ, 5 पत्थरों का कमाल, एक ही पत्थर लगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या होता है? हे पलिश्ती लोगों, और 4 को भेजो, अभी 4 बाकी है। हालेलुया। अभी मेरे पास कितने पत्थर बाकी है? 4। एक पत्थर ही गया। आमेन। विश्वासी लोगों, वो तुम्हारा परमेश्वर है। एक समस्या है, ऐसी 4 आने दो, मेरा खुदा लड़ेगा। हालेलुया। उस पर तुम्हें विजय प्राप्त करवाएगा, क्योंकि 4 पत्थर उसके बाकी थे। आमेन। हाँ, समझो, ये तुम्हारा परमेश्वर है। अगर आप भेड़े हो, अगर आप उसके झुंड का हिस्सा हो, इसलिए तो दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आमेन। वो मेरी जान में जान को लेकर आता है, अच्छी चीजों को मुझे खिलाता है, अच्छे स्वच्छ पानी को मुझे पिलाता है। आमेन। ये है उसकी भेड़ होना, ये है उसका झुंड होना। हालेलुया। झुंड का भाग हो जाओ। आमेन। हाँ, एक झुंड में जितनी भी भेड़े हैं ना, स्वच्छ पानी पीने वाली, एक भी भेड़ अगर गलत पानी पीती है ना, तो वो झुंड का भाग नहीं हो सकती। हालेलुया। तो गंदा पानी पीना छोड़ दो। समझ में आ रहा है? कुछ सड़ा गला पानी पीना छोड़ दो। जो लोग दारू पीते हैं, अच्छा पानी होता है, जो सड़ा हुआ होता है उसकी दारू बनती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, बिना सड़े दारू बन नहीं सकती। हालेलुया। अच्छी चीजों को सड़ाया जाता है, उसकी क्या बनती है? दारू। तो जो सड़ा गला पीता है ना, वो झुंड का भाग नहीं, वो बकरिया है। हालेलुया। वो क्या है? बकरिया है। भेड़े कभी ऐसा नहीं करेगी। जो चरवाहा है ना, उनको शुद्ध स्वच्छ पानी ही पिलाएगा। आमेन। आत्मा का जल ही पिलाएगा, उसको वो अन्न खिलाएगा जो अनंत काल तक उसके जीवन में रहेगा। हालेलुया। जो उसको अनंत काल का जीवन देगा, उस रोटी को परमेश्वर हमें खिलाएगा। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर की इच्छा है उस छोटे झुंड का हिस्सा बनो। आमेन। जो सब एक वचन के अनुसार चलेंगे, जो आत्मा के अनुसार चलेंगे, जो उसका भय मानेंगे, जो एक स्वभाव के हैं, जो एक दूसरे के साथ वैसे ही प्रेम करेंगे। आमेन। हाँ, बस समझ लेना हम एक ही झुंड है। हालेलुया। एक दूसरे के साथ अगर हमारा जमता है, एक दूसरे पर अगर हम प्यार करते हैं, एक दूसरे को अगर हम क्षमा करते हैं, एक दूसरे का अगर हम बोझ उठाते हैं, एक दूसरे को अगर हम मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं, समझ लेना हम एक झुंड है। आमेन। पर अगर एक दूसरे के साथ जमता नहीं, पटता नहीं, हाँ मैं इसको तो देखना नहीं चाहता, कहाँ से आ गया मेरे सामने, इसका मुंह भी देखना नहीं चाहता, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं कभी इसका मुंह नहीं देखूंगा, मर जाऊंगा फिर भी इसके पास नहीं जाऊंगा, इससे बात नहीं करूंगा, समझ लेना तुम बकरियां। तुम क्या हो? बकरियां। हालेलुया। और बकरियां जो है कभी स्वर्ग में जाएंगी? भेड़े ही है। हालेलुया। जो जाएंगी वो क्या है? भेड़े। खुद को भेड़े बनाओ। आमेन। एक स्वभाव के, एक मन के, एक विचार के, एक आत्मा के, एक विश्वास के। हालेलुया। और जिस दिन खुद को एक झुंड का हिस्सा करोगे ना, मेरा खुदा कहता है छोटे झुंड मत डर, तुझे राज्य दे, ये मेरे पिता को भाया है। आमेन। खुशी से देना चाहता है। भाया है, क्या है? उसको भाया है। आमेन। ऐसे ही नहीं देना चाहता, खुशी से देगा। आमेन। आ मेरा बेटा, आ मेरी बेटी, मैं तुझे उस स्वर्ग का मालिक बनाता हूं जिसका मालिक मेरा खुद का बेटा है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए तो यीशु ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम रहो, ऐसी मेरी इच्छा है। आमेन। हाँ, खुद का पद कौन किसको देता है? देता है। मेरी गाड़ी तुम ले लो, बोलूंगा मैं? नहीं। कितना भी प्यार करूंगा फिर भी नहीं, ये मेरी है, क्यों दूं? मैं ही EMI भरता हूं, तुम्हें क्यों दूं? पर प्रभु यीशु मसीह कहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, ऐसी मेरी इच्छा है। आमेन। जो महिमा मेरी है उसमें से तुम भी लो, ये मेरी इच्छा है। हालेलुया। जिस सिंहासन पर मैं बैठा हूं, मेरे बगल में तुम भी बैठो, ये मेरी इच्छा है। हालेलुया। अपने पद को, अपनी महिमा को प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है, हमसे साझा करना चाहता है। इससे इसका मतलब सबसे बड़ी बात तो खुदा हमें दे रहा है। आमेन। वही महिमा को हमें दे रहा है। जो स्वर्गदूत उसकी सेवा करते हैं, वो स्वर्गदूत किसकी सेवा करेंगे? हमारी। बोलो, किसकी सेवा करेंगे? हालेलुया। अरे यहाँ पर क्या नौकर रखना, आपको पता है, नौकर मत रखो, स्वर्गदूत रखे प्रभु ने हमारे लिए। हालेलुया। हाँ, जो बैठी जगह पर प्लेट लेकर आएंगे खाने के लिए। आमेन। अरे सच मानो मेरा। हालेलुया। सच मानो, आप और मैं जो है ना, वो राजा की संतान है। हालेलुया। हाँ, एक परमेश्वर पिता जो सारी सृष्टि का सृजनहार, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है ना, उस परमेश्वर की हम संतान है। तो सोचो वहां पर थाट क्या रहेंगे। हालेलुया। वहां हमारे थाट क्या रहेंगे? ब्रदर, यहाँ पर हमें दूसरों को सुरक्षा देनी पड़ती है गन पकड़कर, वहां हमारे लिए बॉडीगार्ड रहेंगे। हालेलुया। उसकी संतान है। आमेन। आमेन। तो चाहिए वैसा जीवन? चाहिए या नहीं? हाँ ना। स्वर्ग में जाना चाहते हो, उसकी वारिस होना चाहते हो, तो क्या बनना पड़ेगा? भेड़ या बकरिया? बोलो क्या? तो खुद को भेड़े बनाइए। आमेन। एक छोटे झुंड का हिस्सा हो जाइए। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस छोटे झुंड के लिए जो त्रुटि में है। हालेलुया। हाँ, भले आप छोटा झुंड हो, पर विश्वास रखिए, वचन प्रभु ने आपको दिया है, इस झुंड को दिया है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि उस राज्य को तुम्हें दे, ये मेरे पिता को भाया है। आमेन। आमेन। आपको पता है छोटे झुंड होने का एक फायदा मैं आपको आज बता कर जाऊंगा। हमारे पास छोटा चर्च है, बराबर है ना? अभी तक तो प्लास्टर भी नहीं किया, बराबर है ना? कीबोर्ड है, ठीक ठाक है हमारे पास, साउंड सिस्टम ठीक ठाक है हमारे पास। तो बाहर से कोई लोग आएंगे ना, तो हमें दिखाने के लिए हमारे पास दूसरा कुछ नहीं कि ये दिखाए वो दिखाए। लोगों के पास 50 लाख का 1 करोड़ का चर्च है, तो दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हालेलुया। तो आपको मैं आपका सबसे बड़ा फायदा बताना चाहता हूँ, आपके पास दिखाने के लिए भौतिक वस्तुएं नहीं है। हालेलुया। तो त्रुटि की कलीसिया जो यहाँ पर बैठी है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भौतिक वस्तुओं को मत दिखाओ, आत्मिक चीजों को दिखाओ। हालेलुया। जगत के लोग आपको देखने के लिए आए, इन भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं, वरन आत्मिक सामर्थ को देखते हैं। हालेलुया। कि बहनों में से सामर्थ बहती है, भाइयों में से सामर्थ बहती है, दासों में से सामर्थ बहती है, और उन सामर्थ को देखने के लिए चारों ओर से लोग आपके पास आते हैं। ये हमारी महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। ये हालेलुया।
इसके लिए पैसा लगता है, सामर्थ के लिए पैसा लगता नहीं। केवल घुटनों पर आ जाओ। आमेन। केवल किस पर आ जाओ? घुटनों पर आ जाओ। मैं तुम्हें विश्वास के साथ कहता हूँ, 1-1 करोड़ के चर्चेस में जितनी बातें नहीं होगी ना, वो धुटी की कलीसिया मिलती है। हालेलुया। ये तुम्हारे लिए अभिमान का और मेरे खुदा के लिए अभिमान का विषय होगा। आमेन। और परमेश्वर पिता कहेगा, हाँ यही वो छोटा झुल है जिसके बारे में पिता कहता है, मुझे भाया है कि स्वर्ग के राज्य को इनको दे दूंगा। आमेन। क्या विश्वास रखते हो? अगर विश्वास रखोगे तो उसकी महिमा को देखोगे। आमेन। और मैं विश्वास रखता हूँ इस वचन के द्वारा ही परमेश्वर टूटी की कलीसिया को आशीषित करेगा। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि राज्य तुझे मिले ये मेरे पिता को भाया है। अपने आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी एक कोरस लेकर हम प्रार्थना में जुड़ जाएंगे। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं जिस वचन को आपने इस कलीसिया के लिए दिया है। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि राज्य तुझे मिले इस स्वर्ग के पिता को भाया है। हम खुद को तैयार करें प्रभु उस दिन के लिए, उस न्याय के समय के लिए, जिस दिन तू भेड़ों में से बकरियों को अलग करेगा। प्रभु जी हम भेड़ों में से हो जाए, उस छोटे झुंड में से हो जाए जो एक आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, जो आपके वचन के अनुसार चलते हैं, जो आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो आपके मन के अनुसार चलते हैं। हम उस झुंड का हिस्सा होने पाए, ऐसा होने दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं इस कलीसिया में लोग छोटे हैं, थोड़े हैं, पर प्रभु जी इन थोड़े लोगों में बड़ी बातें आप करने वाले हैं। जो बातें यहां तक इस गांव में नहीं है, आज तक इस गांव में नहीं, इस एरिया में नहीं है, ऐसी बातों को, ऐसी सामर्थ को, ऐसे अद्भुत कार्यों को आने वाले दिनों में आप करने जा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दो। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है छोटे झुंड मत डर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपके वचन के अनुसार इस कलीसिया को आपकी सामर्थ से आप भर दीजिए, आपकी आत्मा से आप भर दीजिए प्रभु, आपके दानों और वरदानों से भर दीजिए पिता, आपके उजियाले से भर दीजिए प्रभु, कि हर एक व्यक्ति चमक जाए, ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक व्यक्ति को आप भर दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, आगेवान के लिए, आपके दासों सेवक के लिए प्रभु जी भर दीजिए आपकी आत्मा से, आपकी सामर्थ से, आपके अभिषेक से, उस स्वर्गीय अधिकार से भरिए पिता। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि राज्य तुझे मिले मेरे पिता को भाया है। इस राज्य के अधिकार को प्रभु जी आप दे दीजिए। हर एक व्यक्ति को छू लीजिए प्रभु, आपकी सामर्थ से छू लीजिए, उस स्वर्ग की आग से छू लीजिए पिता, छू लीजिए प्रभु, भर दीजिए आपकी आत्मा से, आपकी सामर्थ से। आपके नाम की महिमा हो। ये कलीसिया चारों दिशाओं के लिए आशीष का कारण बनने पाए, ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद। इस वचन के द्वारा आपने हर एक व्यक्ति से बात की, हमसे बात की है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूँ। बोलो आमीन।